हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि जिससे कि न्यूमेरिकल हमारे आएंगे, और वो है पेजिंग। पेजिंग में हम बेसिकली देख रहे हैं कि एक लॉजिकल मेमोरी होती है हमारे पास, है ना, और उसमें ये नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स रहते हैं, और एक रहती है फिज़िकल मेमोरी, उसमें भी नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स रहते हैं। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स रहते हैं उनको हम पेजेस कहते हैं, और फिजिकल मेमोरी में जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्रेम्स। ठीक है, तो जो फ्रेम साइज होती है वो इक्वल होती है हमेशा पेज साइज के। ठीक है, इसको हम समझते हैं इस पर कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देख पा रहा हूँ कि इसको मैंने बोल दिया है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, तो ये जो लॉजिकल एड्रेस है इसमें ये होता है पेज नंबर, और ये जो होता है ये होता है पेज साइज, या फिर ऑफसेट भी कह सकते हो आप। पेज ऑफसेट से भी ये जाना जाता है। एग्ज़ाम में किसी भी नाम से आ सकता है, आपको दोनों पता होने चाहिए। उसी तरफ अगर मैं लॉजिकल मेमोरी, इधर लॉजिकल एड्रेस की बात कर ली, और इधर मैं बात कर लेता हूँ फिजिकल एड्रेस की। फिजिकल एड्रेस भी ऐसे डिवाइड रहता है टू पार्ट्स में, जिसका फर्स्ट पार्ट होता है फ्रेम नंबर, और सेकंड पार्ट होता है इसी में आपका सेकंड पार्ट आ जाता है इसका भी फ्रेम साइज। फ्रेम साइज या फ्रेम ऑफसेट इसको भी हम कह सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा है कि जो पेज साइज होती है, पेज साइज जो होती है हमारी, वो हमेशा इक्वल होगी आपकी फ्रेम साइज की। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ हमें यहाँ से समझनी है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे यहाँ पे, कि ये जो टर्म्स हमें दे रखी है ये एग्जाम में मतलब किस तरीके से आ सकती है। जैसे अगर हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द लॉजिकल एड्रेस, एक तो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर वो कह सकते हैं कि फाइंड लॉजिकल एड्रेस लेंथ। ये दोनों चीज़ें एक ही है। इसके बाद वो ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअल साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस फाइंड करो। तो ये तीनों टर्म्स एक ही है, लॉजिकल एड्रेस लेंथ और एक्चुअल साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, ऐसे ही फिजिकल एड्रेस के लिए फिजिकल एड्रेस लेंथ या एक्चुअल साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस, इन तीनों में से कुछ भी बोला हो, हमें क्या निकालना, हमें ये चीज़ निकालनी है। ये जो यहाँ पे हम बीट्स निकालेंगे, ये हमसे पूछी गई है, उसका मतलब और कुछ भी नहीं है, ये सीधी सी हमसे बीट्स पूछी है इसकी। ठीक है, उसी के बाद हम बात करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है कि साइज ऑफ लॉजिकल मेमोरी निकालिए। ठीक है, या फिर वो कह सकते हैं कि लॉजिकल एड्रेस की स्पेस निकालिए। तो इसको आपको समझना होगा कि ये चीज़ें टर्म्स जो है थोड़ी देखने में डिफरेंट है, बोलने में, लेकिन चीज़ एक ही है। मतलब उसको समझना होगा कि ये एक मेमोरी है और स्पेस है, ऐसा पूछ सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन दे रखा है, लॉजिकल मेमोरी ऑफ साइज 16 GB हैविंग पेज साइज ऑफ 4 KB, फिजिकल मेमोरी इज एग्जिस्ट विथ 1 GB साइज। ठीक है, तो हमें लॉजिकल मेमोरी की यहाँ पे साइज दे रखी है, पेज साइज दे रखी है, फिजिकल मेमोरी भी एग्जिस्ट कर रही है और उसकी भी साइज दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, लॉजिकल एड्रेस। जैसा कि मैंने कहा कि लॉजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं, या लेंथ ऑफ लॉजिकल एड्रेस, या एक्चुअल साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस। तो इस बार हमसे क्या बोला है, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस की लेंथ निकालनी है ना, इस टाइप से बोल दिया, लेंथ निकालनी। इन बिट्स ऑल्सो स्टेट हाउ मेनी पेजेस एंड फ्रेम्स आर देयर। ठीक है, तो कितने पेजेस और कितने फ्रेम्स है ये भी हमें बताना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो हमें जो जो चीज़ें गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। हमें है लॉजिकल मेमोरी की साइज गिवन। ठीक है, लॉजिकल मेमोरी की जो साइज है वो हमें दे रखी है 16 GB, और पेज साइज जो गिवन है हमारी वो हमारी हो जाएगी 4 KB। देन हमारी है फिजिकल मेमोरी हमारी हो जाएगी यहाँ पे 1 GB। ठीक है, अब जो चीज़ें फाइंड करनी है वो मैं फाइंड करते हुए बता दूंगा कि हमें क्या क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिकल मेमोरी दे रखी है 16 GB। ठीक है, 16 GB को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। मैंने 16 को लिखा है 2 की पावर 4,
और इंटू 1 GB, ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। इसके बाद 2 की पावर 4 इंटू 1 GB को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 30। अब ये आप इसको याद कर लो, जो समझना हो समझ लो। जैसे 1 GB जो है वो आप बोल सकते हो कि 1024 MB होता है, ठीक है। फिर आप कह सकते हो कि 1 MB में भी 1 MB इक्वल टू 1024 KB होता है, ठीक है। देन आप कह सकते हो कि 1 KB इक्वल टू 1024 बाइट होता है, ठीक है। तो हमने इसको बाइट में सीधा कर दिया। 1024 होता है 2 की पावर 10, ठीक है। तो ये 3 बार होगा इसमें 1 GB में, है ना। तो 2 की पावर 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा आपका 2 की पावर 34। बेस सेम है, टू टू की पावर, और ये जो 2 की पावर 30 और 4 है ये ऐड हो जाती है अगर बेस सेम होता है तो, ठीक है। तो 2 की पावर 34 हो गया आपका। जो 34 आया 2 की पावर, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो हम निकाल रहे थे लॉजिकल, ये जो मेमोरी की साइज थी लॉजिकल मेमोरी की, तो हम लॉजिकल एड्रेस निकाल रहे थे इसकी मदद से। तो ये जो 34 बीट आया, ये साइज है हमारी 34 बीट, ये टोटल जो हमारी ये रहती है ना। अब इसमें हमें क्या गिवन था, पेज साइज। पेज साइज मैंने बताया इस तरफ होती है ना। तो 4 KB में लिखता हूँ इधर, पेज साइज 4 KB हमें गिवन है। 4 KB को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 1 KB इक्वल टू होता है 1024 बाइट, ठीक है। तो 1024 को 2 की पावर 10 लिख दिया, ये इक्वल टू हो गया 2 की पावर 12, ठीक है। तो ये जो 12 है, ये जो 12 है इसको हमें देखना है। और इस 12 को, अब पेज साइज की बात हुई तो पेज साइज ये 12 बीट हो जाएगा। और टोटल मैंने निकाल ही दी थी 34 बीट, तो 34 में से 12 माइनस करेंगे हम, तो आई थिंक अपन पहुंच जाएंगे 22 पे। ओके, तो हम कहाँ पे पहुंच गए, 22, सही कर रहा हूँ, ठीक है। 22 बिट पे आ गए, ठीक है। तो ये 22 बिट आया, ये पेज नंबर आया, है ना। हमसे पेज नंबर नहीं पूछा था, हमसे एक तो लॉजिकल एड्रेस पूछा है, वो 34 बिट आ गया, और पेज साइज और पेज नंबर ऑफ पेजेस पूछे हमसे, है ना। तो नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं, तो पेज नंबर जो आया हमारा 22 बिट, इसको 2 की पावर पे रख देंगे हम, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो है, टोटल नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 की पावर 22, ठीक है। ये आपका एक आंसर हो गया। उसके बाद लॉजिकल एड्रेस इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, जो हमने अभी निकाला है 34 बिट, ठीक है। तो ये 34 बिट आ गया, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया था, हमसे क्वेश्चन में और पूछा गया था कि आप निकालो फिजिकल एड्रेस की लेंथ, ठीक है। फिजिकल एड्रेस की लेंथ भी बोलिए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि जो पेज साइज होती है, पेज साइज और फ्रेम साइज सेम होती है, मतलब ये जो वैल्यू है और ये यहाँ की जो फ्रेम साइज रहेगी वो सेम रहेगी। तो यहाँ भी 12 बिट आ जाएगा, ठीक है। 12 बिट आ गया, स्पेस की कमी की वजह से मैं आगे का यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें हमें दे रखा था, क्वेश्चन में गिवन था, अगर आप देखोगे ध्यान से तो, कि फिजिकल मेमोरी की साइज हमें कितनी गिवन थी, 1 GB, ठीक है। तो 1 GB को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो ये होता है 2 की पावर 30, जो कि मैंने अभी समझाया, ठीक है। 2 की पावर 30 जो होता है, ठीक है, तो ये जो 30 है ये आपकी हो जाएगी फिजिकल एड्रेस, है ना। फिजिकल एड्रेस हो जाएगी 2 की पावर 30। तो ये फिजिकल एड्रेस की जो साइज है 2 की पावर 30 है, तो यहाँ पे 30 बिट लिख दूंगा मैं, है ना, 30 बिट। और 30 बिट में से 12 गया तो 18 बिट बचा। तो ये जो 18 बिट आया ये आया फ्रेम नंबर, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स मेरे को निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर में 18 कर दूंगा, ये जो बिट यहाँ पे, तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स आ गई, ठीक है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लगभग सोल्व हो चुका है पूरा, है ना। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कैसा क्या किया हमने। हमें लॉजिकल मेमोरी की साइज गिवन थी, पेज साइज गिवन थी, फिजिकल मेमोरी की साइज गिवन थी। हमने सबसे पहले लॉजिकल मेमोरी को कन्वर्ट किया बाइट में, ठीक है। जो 32 की पावर में जो आया आपका वही लॉजिकल एड्रेस होता है, तो हमने उसको ऐसे लिख दिया 34 बाइट, ठीक है, 34 बिट कर दिया। उसके बाद हमें पेज साइज गिवन थी 4 KB हमने लिया, उसको हम 2 की पावर 2 लिख दिया, और KB को 2 की पावर 10 लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 1024 को 2 की पावर 10 लिख सकते हैं ना। तो 2 की पावर 10, तो ये दो और दोनों होके 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ अगर मैंने 12 ले लिया, ठीक है, ये पेज साइज हो गई, तो 34 में से 12 माइनस किया तो 22 आ गया, ठीक है। अब ये 12 इसकी तरह सेम होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया पेज साइज और फ्रेम साइज इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ 12 बिट आ गया। अब हमें एक चीज़ और गिवन थी, फिजिकल मेमोरी 1 GB,
ठीक है, तो 1 GB गिवन थी, तो उसको 2 की पावर 30 लिख सकता हूँ। तो ये फिजिकल जो एड्रेस आया ये 30 बीट है टोटल, इसमें से 12 तो आ ही चुका है, तो बाकी कितना है, 12 माइनस करोगे 30 में से तो 18 बीट। 2 की पावर अगर आप 18 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स आएगी, यहाँ पे 2 की पावर 22 करोगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस आएंगे। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस आ ही चुका था हमारा। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, बाकी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट कर देना, और तो क्या है ना। थैंक यू।